जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। एक्चुअली उनसे थोड़ा सा काम था तो थोड़ा नीचे निकल गए, थोड़ा सुनते हमें तो थोड़ा नीचे जाना पड़ा। तो तब वो घर की मेरी आंसियाँ एक्चुअली ऊपर ही रह गई, नहीं तो मैं भी क्रॉस निकल जाता जहाँ से वो हमेशा क्रॉस रहते हैं। तो ये उनका वाला रास्ता है, देखिए लगभग यहीं पर को हमने सफाई की थी। ये ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे, मैं दौड़ के चला गया था। तो आज की सफाई ये रही। देखिए ऐसे कांटे हो रहे हैं उनके मार्ग में भी। अब ध्यान है तो मेरी आंसी कहीं यहाँ पे ही रखी थी, तो मैंने रखी कहाँ हो, थोड़ा मेरे दिमाग से मिस्टेक हो गई आप लोगों के साथ बोलते बोलते। तो शायद मैंने कहीं यहाँ पे रखी थी। ये मिल गई आंसी। तो देखिए ये रहा, ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली जंगली हल्दी। ये है जंगली हल्दी। ये देखिए, जो लोग कहते हैं जंगली हल्दी, ये बहुत दुर्लभ होती है ये ना। तो ये इस तरीके से, लेकिन ये कि विशेष मुहूर्त में इसको निकाली जाती है या विशेष मुहूर्त में इसको सिद्ध किया जाता है। ये देखा आपने, ये सूखी लकड़ी है, इस तरीके से मारने से आ गई है ये। तो अभी जाते जाते ये कार्य भी हम करते हैं। तो ओम नमः शिवाय। हम आज शिव जी के 2 राहे तक पहुँचे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अगले चरण में हम अवश्य ही दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, तो इसी के बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ ना कुछ रहता है ना। अब ये मौसम ने भी बिल्कुल साथ दिया। देखिए अभी भी आप पोजीशन देख रहे होंगे, बरसाती आदि पूरे उसमें है। बैग है लगभग पैक कर लिया है। आज का कार्य बस वहीं तक, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पर को जगद्दा को वो थोड़ा सा आज का जो भी उनका रहता है, क्योंकि उतनी दूर से आते। मैंने बताया देखो कहाँ, वही कहते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहाँ किस दिशा में वो और किस दिशा में मैं। और अब लगा लीजिए क्या स्थिति है, लोग आना नहीं चाहते हैं। और वो ऐसे वर्क के लिए देखिए इस जंगल में ना दिन भर भूखा रह के सिर्फ एक टाइम खाना खाया, जबकि उनकी स्थिति ऐसी है कि मैंने आपको पहले ही बताया, उनका सीजर हुआ है और वो ज़्यादा वर्क भी नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर। बच्चे हैं, बेरोजगारी है और 2 पैसा प्राप्त हो जाएगा, चलो खाली नहीं बैठे रहे। और खाली क्या, कहीं भी वो पार्ट टाइम में करते हैं। और पहाड़ है, आप किससे क्या कहना। आप बाहर ही, मेरे पास इतने कॉल आते हैं, आदमी कितने कम पैसे में अपना गुजारा कर रहा है, कैसे कर रहा है वो मैं जानता हूँ। और बहुत बड़े बड़े लोगों के भी फ़ोन आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास नॉर्मली फ़ोन आते हैं, अच्छे लोगों के फ़ोन आते हैं जिनके पास बेहिसाब पैसा है। ये देखिए अब कुछ नहीं है तो हम इसमें ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि हम इसको ऐसे नहीं काटे तो ऐसे ही कट गई है। अभी थोड़ी बची है, ये भी कट गई है। तो क्योंकि ये कांटा है, ये बड़ा हो जाएगा तो फिर आगे ये प्रॉब्लम देता है। देखो इस तरीके से भी जगद्दा ने निकाली हुई है। ये घास मैंने नहीं निकाली है, क्योंकि ये वर्क मैंने किया नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ कि ये मैंने किया है। तो बढ़िया हो रहा है रास्ता। अब कोई आए तो उसे अच्छा लगेगा, आने जाने में दूर तक दिखेगा, कुछ कमी बेसी रहेगी। तो अभी हम तीसरा चरण चलाएंगे। नीचे को तो थोड़ा जौंक की वजह से आपने देखा है कैसी विषम परिस्थिति। अब देखो यहाँ पर पत्थर निकल गए हैं। अब यहाँ पर से ये पत्थर यहीं पर से निकाले गए हैं। अगले चरण में हम इसमें पत्थर का भरने वाला पूरा उसको भरेंगे और उसको बराबर लेवल में लाएंगे, क्योंकि जगद्दा हमारे इसके बहुत अच्छे जानकार हैं और वो करते हैं। पहले आपने पहले चरण में देखा शायद, या दूसरे चरण में जो सफाई अभियान था उसमें देखा, तो वो इसको करेंगे। देखिए कितना पुराना पेड़ है, बांच कहते हैं। जहाँ ये होता है वहाँ पानी की कोई कमी नहीं होती है। अब देखिए कितने सालों पुराना, कितने लोगों ने, कितनी पुश्तों ने, हमारी कितनी पीढ़ियों ने देखा होगा ना। तो ये अब कहीं पे दिया उन्होंने, तो जल्दबाजी में नहीं दे पाए होंगे वहाँ पर को, क्योंकि इतनी सफाई की है। आप देखिए कैसी स्थिति थी, बीच बीच में यहाँ तक घास आई हुई थी। तो ये आपने, अगर आपको सच नहीं लग रहा है तो आप पूरे के एपिसोड पहला सफाई का चरण आदि में देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी कांटा छूटा हुआ है। अभी कुछ छोटा मोटा तो चलो 1-2 नहीं धराती है, थोड़ी धार लग रही है। ये देखिए इतने में आ गया, ये हो गया। अब कुछ चीज़ें छूट जाती है कहीं कहीं पे। ये कांटा है, ये देखिए ये कांटा है, ये कांटा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसको हमने इसी में डाल दिया है।
इसी में डाल दिया, एक कांटे का वो बन गया। बाद में जिसमें पे इसको जलाएंगे या वो होगा तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अभी ये भी है, देखिए अभी सूखा ही है ये, कोई ऐसा तो नहीं था कि ये कोई, लेकिन लग बेकार रहा था। तो अब इन चीज़ों के लिए बारीक समय चाहिए होता है, और इस जंगल में दे कौन रहा है। अब ऐसा है, भक्त लोग कहाँ इतना वो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन श्रम करने के लिए नहीं है श्रम। और जो यहाँ श्रम करके जीवन गुजर बसर करते हैं वो जंगल में आने को तैयार नहीं है। उनको आसान काम चाहिए और पैसा ज़्यादा चाहिए। ऐसे लोग कम मिलते हैं, ढूंढ कर भी नहीं मिल रहे हैं आज के समय में। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल वहाँ पर तक तो आपको ले ही चलते हैं जहाँ पर तक साफ तीसरा चरण को हमने, अब जैसे ये टहनी आई हुई है, अब इस टहनी में होने के लिए तो कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर फिसलने की डर है। नहीं तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता कि काटा कैसे जाता है। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप, ये दूर से अच्छा लगे। ये देखिए, पहले कैसी थी स्थिति, अभी क्लैपिंग हुई है। अब देखिए, क्या मैंने कोई बुरा किया क्या? अब अंधेरा जैसा छा रहा है। देखिए, कोई बुरा किया मैंने? अच्छा ही तो किया, साफ हो गया, अच्छा लग रहा है। देखिए ये है, ये सूखी हैं, ये सूखी हैं। इनमें कोई मार थोड़ी रहे, उल्टिया आंसी से मार रहे हैं। ये सूखा है ये। अब कोई आदमी आए ऐसा ही चलते का राहगीर अगर श्रद्धालु डंडे का इस्तेमाल भी करे तो ये चीज़ें अपने आप झड़ जाती है। जैसे अब ये सूखा है, अभी कोई लकड़ी के लिए ले जाएगा तो इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर को मैं ही था सफाई कर रहा था। अब आप देखिए, बहुत अच्छी सफाई। ये अब कुछ चीज़ें छूट जाती है, बाद में दिमाग में आती हैं। ये जैसे ये लकड़ी छूट गई, यहाँ पर कोई ये छूट गया, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ये सूखा है तो निकाल दो उसको, क्या जा रहा है हमारा। ये बाद में किनारे धीरे धीरे, अब इसी के लिए तो देख रेख आदि के लिए कमेटी होती है, रास्ते होते हैं, संज्ञान में लिए जाते हैं समय समय पे। अब ये है, देखिए इतनी हाइट में है, ये निकल गया। अब देखिए नहीं निकला है तो देखिए, आप ही के सामने पहले लटका था। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो पहले के तो आपको यही मिलेगा। इससे सुबह के आप आते समय वाले में देख लीजिएगा। तो ये वही सूखा पेड़, लेकिन अभी मैं इसको इसलिए वो नहीं कर रहा हूँ कि ये इसमें हरे पत्ते हैं, इसमें भी हरे पत्ते आए हुए हैं, लेकिन ऊपर से सूखा हुआ है, झड़ जाएगा। लेकिन तीसरे चरण में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर उसमें समय लग जाता है, और अभी समय बहुत कम है क्योंकि 1-1.5 घंटे में अंधेरा होने वाला है। तो इसलिए मैं भी बस थोड़ा आगे तक, फिर उसके बाद पानी के यहाँ पर से एक डंडा मिल गया। देखो मेरा बनाया हुआ ये डंडा मेरे काम आ गया है। अब आसी को थोड़ी देर में, वैसे आसी की आज हंसी है, डंडे की ज़रूरत नहीं है, किसी अन्य राहगीर के काम आएगा। छोड़ दो, ऐसे रास्ते में अगर हम डंडे छोड़े रहते हैं तो किसी भी राहगीर के ये काम आ जाता है, क्योंकि आंसी एक हथियार हाथ में होना अति आवश्यक है। अब देखिए कैसी स्थिति थी यहाँ पर को। अब आदमी ऊपर नीचे है, देखिए मैं ही जा सकता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर को आके हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर रोज़ आदमी चले तो फिर इनमें घास नहीं आएगी, या फिर ये एक बार इन पत्थरों को निकाला जाए और एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाए, ऊपर नीचे इसका सर्वेक्षण किया जाए कि कैसे दिया जाए, क्या किया जाए और कितनी दूरी पे क्या है, और समय समय पे निगरानी, समय समय पे क्या एक अगर लाभ वाली स्थिति है। देखिए अभी यहाँ पर को इसके लिए तो पेड़ में ही जाना पड़ेगा। ये वही वाला है, शायद पहले हमने वीडियो भी दिखाया था आपको। अब ये पेड़ में तो गीला पेड़ में तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा, ऐसे पेड़ में मैं जा नहीं पाता हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं पहुँच जाता किसी न किसी तरीके से। लेकिन गीले पेड़ में जाना, और अभी वो ताकत, वो शक्ति जो शरीर में है भी नहीं, और कहते हैं कि गीले पेड़ में नहीं चढ़ना चाहिए। आ बैल मुझे मार वाली कहावत जब हम जानते हैं तो नहीं करना चाहिए। ये देखिए, अब इसके लिए मैं पहले बाएं पाँव हाथ में ये पकड़ूंगा, तब जाके इसको दाहिने, इससे इसका हर चीज़ का तरीका होता है। अभी इतना नहीं सूखा है बहुत काम है इस रास्ते में। जितने दिन हमने काम किया, इससे अभी ये मान के चलिए कि ज़्यादा तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो, अधिक से अधिक भी नहीं कहा जा सकता है, 10 गुना काम तो है ही है। देखिए अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ आपसे, 10 गुना काम ना, कम से कम। अब अधिक से अधिक में अब लगा लीजिए, जब कम से कम ये कह रहा हूँ तो 1 0 तो बढ़ा लीजिए। ऐसा रास्ता, ऐसा जंगल, और चारों ओर अगर हम
ठीक तरीके से करें। और बाई चांस अच्छी, ये देखिए ये आप ही के सामने बनाया था, बताया था, दिखाया था। देखिए कोहरा लग रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। अगर इनमें जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट है, ऐसी बात नहीं है। बचपन में अपने जब खुला था देखते थे हम। ये देखिए अभी कांटे रास्ते में पड़े हैं। अब ऐसा है कि अच्छा नहीं लगता है कुछ चीज़ें, क्योंकि हमने की है। हमने क्या किया है, मेरी तो एक आदत ये है कि समय को देखता हूँ मैं। समय अगर होता है तो मैं जितना हो सके करता हूँ, समय नहीं होता है तो फिर मैं ना दाएँ देखता हूँ ना बाएँ देखता हूँ, चलते रहता हूँ। फिर मेरे से कोई लिफ्ट मांगे, मैं देखता ही नहीं हूँ मैं व्यक्ति की हो। हाँ, और कोई लिफ्ट देता है, अगर घर पहुँचने वाला होता हूँ, मैं कहता हूँ यार भाई मैं पहुँचने वाला हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, सीधी सी बात है ना। क्योंकि ऐसा है कि भले वो भला माने बुरा माने, तो ये बात है। तो शायद हम वो पत्थर को क्रॉस कर गए, नहीं कर गए। क्योंकि कितना ये वाले पत्थरों के बारे में आपको विशेषता बताई, सब निकाला। अभी समय समय पे इनका हो। और यही चीज़ है, आप सोशल मीडिया आदि में आए, लोगों को दिखे, तो लोग क्यों नहीं आना चाहेंगे। अब ये पेड़ है, सूखी टहनियाँ, इनकी सिर्फ क्लैपिंग हो जाए और इनके नीचे लोग यहाँ झूले बन सकते हैं प्राकृतिक तौर पे। लंबी ना प्राकृतिक पेड़ हैं, कोई खंबे जो हैं पोल आदि, उनको ज़मीन में गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी रास्ते में पड़ी हुई लकड़ी है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, दाएँ फेंक सकते हैं अपने आप। तो खंबे उदाहरण के लिए सूखी है, तो देखो सूखी थी आपके सामने, तो निकल गई मेरे को एक अपने आप में। क्योंकि ये स्पॉट मैंने ही साफ़ किया था पत्थर के साथ, क्योंकि ये एक अच्छा पत्थर है। कभी कोई थक गया नीचे से आते समय तो बैठ सकता है। ये चीज़ें अगर हम अपने दिमाग में लाएँ, ये चीज़ें, तो इससे ऐसा है कि देखो ये तो अभी मैं ब्लॉग में आदि में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अपने दिमाग की वृद्धि भी तो होती है इससे। हम बहुत सी चीज़ों में सही निर्णय लेना शुरू कर लेते हैं। अगर हम ऐसे काम करते हैं तो ये मत समझिए कि इससे हम कुछ और प्राप्त करेंगे, या वो सबसे बड़ी बात कि हम अपने जीवन में सही डिसीजन, जो निर्णय होते हैं, वो कभी गलत नहीं लेते। देखिए ये अब इसके लिए अगली बार डंडे का प्रयोग, क्योंकि जो संभव है उतना ही करना है। आज समय की भी कमी है। ये किसी ने डंडा रखा है, ठीक रखा है, काम आएगा। देखिए वो किसी राहगीर के काम के लिए है। रास्ते में चाहिए होता है, कोई अच्छे व्यक्ति झाड़ी में मार सकता है, कोई आया है। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, अगर ये आता है, ज़्यादा तो नहीं होता है इसकी संभावना। आज इतनी ताकत का भी अभाव है मेरे में। कितना होता है, अब कुछ दिनों से तो फिर आप लोगों के बीच बैठे रहना है। मैंने कुंडली विश्लेषण और यूट्यूब का ही काम करना शुरू करना है। फिर कहाँ समय हो पाएगा, तभी तो नहीं जा पाया। नहीं तो मैं आप लोगों को कब के आपको मंदिर के दर्शन आदि ये चीज़ें तो मैं बहुत पहले कर लेता। ये चीज़ें आज से नहीं, देखो अभी इस तरीके से है। अब इसमें 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तभी, क्योंकि ये स्पॉट साफ़ हो जाए तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं कितना खुला है, तो कितना अच्छा यहाँ से मतलब आपको एक व्यू दिख सकता है ना। आप बहुत अच्छा यहाँ पर बैठ के आप बहुत अच्छी पिक्चर ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं प्राकृतिक। सामने पे आप तमाम ये मान के चलिए कि यहीं पर से आप पंचाचूली आदि कैलाश और भी आपके बद्रीनाथ केदारनाथ आदि यहाँ पर को। अब मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ये है इसी साइड पे है। अब कौन सी चोटी है वो अलग बात है कि चोटी का पता नहीं है ना, वो थोड़ा भूल गया हूँ। लंबा समय विस्मृति और कारण ये कि अत्यधिक कार्य के कारण मैं खुद कई बार कह चुका हूँ कि दवाइयाँ आदि चलती हैं न्यूरो आदि की, अब लगभग अब समापन ही होगा। अब 1-2 बार और चेकअप कराना होगा, तो अब देखिए क्या है स्थिति। तो फिलहाल तभी इसी वजह से मैं आप लोगों के बीच एपिसोड लेके नहीं आ पाता हूँ। देखिए ये भी सूखा है। अब इसके लिए प्रयास क्या है, नहीं है प्रयास, क्योंकि प्रयास होता तो संभव हो जाता, नहीं हो पा रहा है ना। देखिए हिल रहा है वो आप लोगों के सामने। सूखा होता तो निकल आता ना। अब ऐसे देखते हैं, ऐसे भी है यार, है लेकिन अभी नहीं। इसके लिए चाहिए मोटा डंडा प्लस अब वो पत्थर, ये आ गया वही पत्थर जहाँ से हमने उस दिन सफाई का बहुत अद्भुत नज़ारा। अब ये बीच की घास है ये। अब इसके लिए तो ये अभी बाँस का पेड़ है, अभी आ गया। अब इसके लिए जब पत्थर निकलेगा, ये
वरना ये हर साल काटते रहेंगे हम, ये पेड़ बढ़ता रहेगा। अगर रास्ते को छोड़ देंगे तो इतना बड़ा पेड़ बनेगा। जैसे वो स्टार्टिंग में जहाँ पे वो दीवार गिरी थी, जहाँ से हमने शुरू किया था कार्यक्रम, वहाँ जैसे पेड़ आए थे ना, वहाँ पर तो लोग रहते थे आज से 2-3 साल पहले। लेकिन कभी अब किससे क्या कहें, कुछ साल पहले तक तो बहुत से ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन कभी किसी ने संज्ञान में नहीं लिया कि इन पेड़ों को काट दें, ये रास्ते में रुकावट बनी हुई है। अब यही बुद्धि विवेक है ना। अब वही बुद्धि विवेक से हम कहते रहे हैं कि हमारी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी बनती है। अगर हम वो चीज़ें को काट दें, भाई ये ठीक है, ये राहगीर के लिए परेशानी हो रही है, लेकिन ये सोच हम में नहीं आती है ना। ये सोच का ही तो अभाव है। जिस दिन ये सोच हमारे अंदर आ गई तो समझ लीजिए कि हमारे वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फिलहाल आप लोग भी मेरी बातों से काफ़ी बोर हो गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। महसूस इसलिए हो रहा है कि लगातार आप शिव के वो देख रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा ना। अगर शिव हो गए प्रसन्न तो समझ लो कि मैं बार बार कहता हूँ, सभी देवता तो, देवी देवता भगवान तो दानी हैं, भोलेनाथ महादानी हैं। एक बार देते हैं तो फिर पहले बुद्धि देते हैं, संभालने की क्षमता देते हैं, और इतना दे देते हैं कि संभालने नहीं क्षमता सबलता, और फिर कभी लेते नहीं हैं। और न किसी ग्रह की ऐसी वो शक्ति है, न ग्रह के पास, न किसी दूसरे भगवान के पास की कोई लेके दिखाए ना। क्योंकि बुद्धि देंगे तो आदमी कभी गलत नहीं करेगा उस धन का प्रयोग ना। तो इसीलिए भोले की भक्ति की बात ही अलग है। और ये मार्ग आपको हम दिखा रहे हैं, वो मार्ग, अरे एक ऐसा शक्तिपीठ, उस शिवलिंग को आप सफाई पार्ट 1 में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है उस शिवलिंग। आपने शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन ऐसा शिवलिंग शायद ही, मेरे ख्याल से बहुत कम देखा होगा। एक बार देखिएगा सफाई श्री लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर। वैसे श्री लंबकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, लंबकेश्वर मंदिर कहा जाता है, लेकिन ऊपर विष्णु मंदिर होने से श्री लंबकेश्वर महादेव विष्णु मंदिर कहा भी जाता है। तो आप देखिएगा सफाई अभियान पार्ट 1 में जो पूजा वाला एपिसोड है, जिसमें हम वहाँ पर को गए और जल आदि चढ़ाया, दूध आदि हमने चढ़ाया, संक्षिप्त पूजा वाला। तो यहाँ पे संक्षिप्त ही होती है, क्योंकि अब यही भी पूजा रहती है, जाते जाते हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अन्य श्रद्धालु लोग आते हैं। तो उसमें देखिए कि आपको क्या, आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है? देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा ना। हो सकता है साउथ में आपने देखे हो, अन्य जगहों पे देखे तो, लेकिन यहाँ पहाड़ों पे ऐसे घनघोर जंगल में, और वो भी शिखर में, तो शायद एक बार देखा हो तो मुझे क्या, मैं आप सब एक हैं, अवश्य ही बताइएगा, किसी भी वीडियो में बताइएगा, कमेंट मैं देख ही लेता हूँ, महीने में देखूँ, क्योंकि 2 चैनल होने के कारण, क्योंकि गायत्री ज्योतिष केंद्र भी आप ही का चैनल है, ये भी आप ही का चैनल है, और अन्य कार्यों की वजह से समय थोड़ा कम रहता है। लेकिन कोशिश करूँगा कि अब कुछ दिनों बाद मैं पूर्ण समय ही आप लोगों को दूँ। अब प्रभु की जब मर्जी होगी। देखा, ये टहनी थी, तो अब जितना हो सकता है हम कोशिश तो करते ही हैं, अब दिखानी होगा तो आपको अलग बात है। तो दोनों चैनल आपके ही हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं देख ही लूँगा। तो मिलते हैं आगे को पानी के पास से नीचे से एक एपिसोड, अंतिम एपिसोड के साथ। तो जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ऊपर का भी आप देख लीजिए।